करनाल जाट भवन में जाट महासभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास पर उनके पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में उनके समर्थक व इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। के रूप में जाने जाते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा दुख है। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो निश्चित है। परंतु उनके कार्यशैली जो थी वो एक दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर रही है, और उनका प्रशासन में और दूसरा किसान का मेरे वर्ग के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो अस्मरणीय है, उसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पे जो अथाह दुख है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जहाँ तक हमारे जाट समाज का है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस टाइम हमारी धर्मशाला में पहले आधा ही एकड़ ये ज़मीन थी, तो चौटाला साहब जब यहाँ आए तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई हमारे पास जगह कम है, कृपया हमें आधा एकड़ और दे दिया जाए। लेकिन उनकी दरिया दिली देखो, वो कहने लगे अरे तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, अरे माँ देने वाली और पेटे खाने वाले, तो तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। 1 एकड़ दिया, आधा नहीं। हमने हालांकि आधा एकड़ मांगा था, उन्होंने 1 एकड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए भाई इसको बनाने के लिए। तो ऐसी दरिया दिल इंसान शायद ही कोई दूसरा हो। तो हम तो अब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई उन्हें स्वर्ग में जगह मिले, और परिवार में जो विघटन हुआ है परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि दोबारा वो इकट्ठे हों और इस अपने हरियाणा का ही नहीं अपितु समस्त भारत का एक वो नेतागिरी करें। यही हमारी सच्ची परिवार के एक होने की उम्मीद है जी। परिवार के एक होने की ऐसा है कि समय होता है, अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हो सकता है उस परिवार के अच्छे दिन आए। और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं भाई वो परिवार एकजुट हो। लेकिन ये भी है कि जिस दिन वो परिवार एकजुट हो गया तो एक छत्र राज हरियाणा पे नहीं अपितु भारत पे उसी परिवार का होगा, क्योंकि जो वर्कर और जितना कर्मठ कार्यकर्ता चौटाला साहब का है, किसी भी पार्टी के पास इतना कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि इतना विघटन होने के बाद भी आज भी वो स्टैंड किए हुए हैं। एक परिवार में से 5-5 MLA बनना और फिर मंत्री बनना, ये सिर्फ एक चौटाला परिवार की खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और परिवार में दोबारा एकता कायम हो। यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। याद थे, और जिस भी वर्कर को बोलते थे बाई नेम बोलते थे, फलाने आजा भाई। क्योंकि एक दिन तो मैं चशमदीद गवाह हूँ, अपना सागवान साहब के यहाँ शादी थी, तो एक बेचारा बुजुर्ग सा किसान एक खस्ता हालत में, कंबल भी बेचारे का ऐसा ही था, तो वो उठे खड़ा था। चौटाला साहब जैसे एंट्री लगे ना सागवान साहब की कोठी में करन, तो उन्होंने जब नरूखेड़ी का वो था आदमी, तो अरे तू कैसे खड़ा भाई, मतलब ऐसे उसके कंधे पे हाथ धर के और उसको अपने साथ ले गए। तो ये तो उनकी याददाश्त का तो दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जबरदस्त याददाश्त थी, और अपने वर्कर को उन्होंने कभी नहीं भूला। और सिर्फ देवीलाल परिवार और चौटाला परिवार की देन है कि आज जो हम लोग तो पहले इतने डरते थे कि ऑफिसों में जाने से भी डरते थे, उन्हीं की वजह है कि आज जो है हम दफ्तरों में जाके अफसरों से निवेदन करके या उनसे रिक्वेस्ट करके भाई हमारा ये काम है इसको कर दो। ये उन्हीं की देन है कि जागृति जो हमारे समाज में ले है, तो वही इंसान है। तो हम तो उनके आभारी हैं, सारा समाज नहीं बल्कि सारा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है कि उन्होंने इतनी जागृति पब्लिक के अंदर ले आई।